बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। अच्छा, सबसे पहले ये बताओ हिना कि ये जो पीछे वाला जो रिकॉर्डिंग था पूरा सही से सुना था? हाँ। हाँ, शुरू का सुना था। तो ये पूरा सुनना चाहिए था ना, अब आगे पढ़ोगी तो पीछे का सुना हुआ नहीं होगा तो कितना समझ ही कुछ नहीं आएगा। क्लास के बाद इसको लगा के सुन लेना, ठीक है? जी। Oh, a person uttered the divorce and at the same time said, Inshallah, divorce will not take place. Similarly, he said, if Allah's will I divorce you, divorce will not take place. However, if a person uttered the divorce, waited for a while, and thereafter said, Inshallah, divorce will take place. अच्छा देखो, अगर मुंह में बड़ा बड़बड़ाता है ना तो गुस्से में कि मैं तो दे दूंगा तुम्हें, सही है। और अगर वो कहता है इंशाअल्लाह, ठीक है, ठीक है, तो अगर वो कहेगा कि मैं तुम्हें दे दूंगा, ठीक है, और वर्ड इंशाल्लाह यूज कर लेगा, ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि पर्सन फाइल। अच्छा, इसको भी छोड़े ना, इसको भी दोबारा से देख के बताती हूँ, ठीक है। अ पर्सन कॉल हिज वाइफ एंड एड्रेस्ड हर एज ए divorce will take place even if he say it is jokingly। देखो, ये मैंने आप लोगों को इन शॉर्ट शॉर्ट करके इसको पढ़ते हैं कि ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि डिवोर्स जो है ना वो एक ऐसी चीज है कि अगर जोकिंगली यानी मजाक में भी कोई किसी को कहता है ना तो उसकी तलाक हो जाती है, ठीक है। तो इस बात पे जो है वो जहन में रखना है। पर्सन से ही when you go to your which mention as long as he did not go to that night or so देखा। अच्छा, हमने याद है एक तो ये पढ़ा था कि एक तो वो होती है जो क्लियर वर्ड्स में बोल दिया जाता है। एक हमने पढ़ा कि वो क्लियर वर्ड्स नहीं होते लेकिन कुछ बातें ऐसी कह दी जाती हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे सेंटेंसेस ऐसे बोल दिए जाते हैं, कुछ जुमले ऐसे बोल दिए जाते हैं कि वो भी डिवोर्स के इक्वल होते हैं, ठीक है। तो उनसे भी बचना चाहिए, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। आज यहाँ पे ये बता रहे हैं कि कुछ डाइवोर्स जो होती है ना वो कंडीशनल भी होती हैं। कंडीशनल क्या चीज होती है कि अगर किसी ने ये कहा ना कि अगर तुमने ये काम किया तो तुम्हें तलाक हो जाएगी, ठीक है। लेट्स सपोज किसी ने कहा कि अगर तुम अपनी अम्मी के घर गई तो तुम्हें डिवोर्स, या अगर तुम मार्केट गई तो तुम्हें डिवोर्स। तो ये कंडीशनल कहलाती है, कंडीशन लग गई कि अगर उसने ये काम करेगी तो फिर उसकी डिवोर्स हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी एक काइंड ऑफ डिवोर्स होती है, ये कंडीशनल डिवोर्स होती है। जैसे कि यहाँ एग्जांपल दे रहे हैं कि अगर किसी ने अपने बीवी को कहा, फर्ज करो बीवी के पेरेंट्स लखनऊ में रहते हैं, ठीक है, लखनऊ एक जगह का नाम है इंडिया में। अब वो लखनऊ में रहते हैं, वो उनको विजिट करना चाह रही है, गुस्से में मियाँ ने कह दिया तुम विजिट नहीं कर सकती, और वो जिद कर रही है मुझे जाना है मुझे जाना है। तो अगर हस्बैंड ने कह दिया कि अगर तुम लखनऊ गई तो तुम्हें डिवोर्स हो जाएगी, ठीक है। तो अब ये कंडीशन दे दी उसने, ठीक है। तो जब तक वो लखनऊ नहीं जाएगी जब तक तो उसकी डिवोर्स नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अगर वो उधर गई, हस्बैंड से छुप के गई, जैसे भी गई, ठीक है, वंस शी गोज देयर, जब वो वहां जाएगी तो डिवोर्स हो जाएगी। तो ये कंडीशनल डिवोर्स होती है। कंडीशन का मतलब तुम यहाँ गई तो डिवोर्स, तुमने ये काम किया तो डिवोर्स, तुमने अगर इस टाइम पे ये छोड़ दिया ये कर लिया तो डिवोर्स, ऐसा नहीं किया तो डिवोर्स, ये कंडीशनल डिवोर्स होती है, ठीक है। लेकिन ये भी डिवोर्स होती हैं। तो इंसान को बहुत एहतियात करनी चाहिए कि अगर शोहर कह दे कि तुमने अगर ये किया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मैं तुम्हें डिवोर्स कर दूंगा, तो फिर वो काम से बचना चाहिए, इंसान को नहीं करना चाहिए। घर तोड़ना अल्लाह ने पसंद नहीं फरमाया, तो फिर उसको उस काम से बचना चाहिए। शोहर को भी ऐसा नहीं कहना चाहिए, हस्बैंड्स को भी एहतियात करनी चाहिए कि इस तरह की कोई बात ना करे। लेकिन लेकिन जो है वो
वाइफ को भी फिर एहतियात करनी चाहिए। अगर शोहर जरा थोड़ा सा गुस्से वाला है या फिर इस तरह के मिजाज का है, तो उसको घर तोड़ने से बचाने के लिए बहुत संभल के चलना चाहिए। कंडीशन अगर वो कोई दे दे तो उस कंडीशन के ऊपर उसको ध्यान करना चाहिए कि उसने वो काम नहीं करना है। ठीक है, एक तो ये चीज होती है। द पर्सन डिड नॉट क्लियरली स्टेट द वर्ड ऑफ डिवोर्स, इंस्टेड ही इशूड द डाइवोर्स इन वेब वर्ड्स एंड टर्म्स। ठीक है, या तो टर्म्स एंड कंडीशन बता दी कि तुमने ऐसा किया तो डाइवोर्स हो जाएगी, या उसने बहुत कोई किनाया से लफ्ज बोले हैं, यानी कि इस तरह के लफ्ज बोले हैं कि क्लियर नहीं है। ठीक है, तो अब आपने पढ़ लिया कि तीन किस्म की जो है वो डाइवोर्स होती है। एक बहुत क्लियर वर्ड में कोई कह दे कि मैं तुम्हें डिवोर्स कर रहा हूँ। एक कह दे, डिवोर्स ना बोले, तलाक ना बोले, लेकिन अगर वही कह दे मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, मैं तुम्हें, तुम चली जाओ अपनी अम्मा के घर, अब मुझसे कोई वो ताल्लुक नहीं है फलां, ये इस तरह के जो जुमले हैं ये भी किनाया लफ्जों में आते हैं। ठीक है, और इसके बाद तीसरी जो है कंडीशनल, जो हमने पढ़ ली कि कंडीशन भी होती है कि अगर ऐसा करा तो ऐसा हो जाता है। इफ एट द टाइम ऑफ अटरिंग दिस वर्ड ही हैज द इंटेंशन ऑफ इशूइंग डिवोर्स, डिवोर्स विल टेक प्लेस। मगर अगर वो इस तरह की बात कह रहा है, तुम अपनी अम्मा के घर चली जाओ, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, डिवोर्स नहीं कह रहा, वो तलाक नहीं कह रहा, मगर वो कह रहा है मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, तो फिर डिपेंड करता है कि मर्द की इंटेंशन क्या है। वो डिवोर्स देने की इंटेंशन से कह रहा है या बस ऐसे ही कह रहा है तुझसे। तो मर्द की इंटेंशन देखी जाएगी, मर्द की नीयत देखी जाएगी कि वो किस नीयत से कह रहा है। ठीक है, अगर मर्द ये कहे कि नहीं मैंने तलाक की नीयत से बोला ही नहीं था, फिर नहीं होगी तलाक। लेकिन अगर उसने तलाक की नीयत से ही ये वाले जुमले बोले थे कि तुम अम्मा के घर चली जाओ या मेरा तो तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है, क्लियर लफ्ज में नहीं बोल रहा लेकिन वो इस तरह से बोल रहा है, तब भी हो जाती है। इन सच अ केस द फर्स्ट स्टेप ऑफ डिवोर्स विल टेक प्लेस, तलाक बाइन हो जाती है। ठीक है, और now it will not be permissible for him to keep his wife without renewing the निकाह। और फिर वो तलाक के बाइन हो जाती है और उसको निकाह के साथ ही उसको वापस वाइफ के साथ लिव कर सकता है, वो निकाह करना पड़ेगा दोबारा से। If the person did not utter these words with the intention of talaq and instead had some other meaning in mind, talaq will not take place। अगर वो गुस्से में कह रहा है मगर माइंड में तलाक नहीं है उसके, तो फिर तलाक नहीं होगी। However, it is learned through some evidence or indication that we have in fact intended divorcing her and that he is lying। मगर कह रहे हैं कि बहुत दफा ऐसा देखने में भी आया है कि मर्द ने उस वक्त गुस्से में तलाक की नीयत से ही कहा होता है और बाद में वो मुकर जाता है, बाद में वो डिनाई कर देता है कि नहीं नहीं मेरी तो इंटेंशन ऐसी नहीं थी, क्योंकि अब उसके घर में बच्चे होते हैं या फिर बीवी, अब गुस्सा ठंडा हो गया, वो कह रहा है ओहो इस तरह तो मेरी शादी खत्म हो रही है। तो बाज दफा वो झूठ भी बोल देते हैं कि नहीं नहीं मैंने तो डिवोर्स की नीयत से नहीं बोला था। देन इन सच अ केस द वुमन शुड नॉट लिव विद हिम। अगर मर्द झूठ बोल रहा है और ये बात क्लियर हो जाए कि वो झूठ बोल रहा है, शी शुड रिगार्ड इट एज इफ शी हैज बीन डिवोर्स्ड। तो फिर औरत उसके साथ ना रहे, लेकिन ये बहुत पक्का प्रूफ चाहिए, क्योंकि देखो ये दिल की कैफियत है ना, दिल का मामला तो अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। ठीक है, अब अगर किसी ने बोला और बाद में डिनाई कर दिया कि नहीं नहीं मैंने तो तलाक की नियत से नहीं बोला था, मैंने तो ऐसे ही बोला था, गुस्से में बोल दिया था ये वर्ड्स, तो अगर उसने क्लियर वर्ड्स में डिवोर्स नहीं किया है, तो अब औरत को पता है कि वो झूठ बोल रहा है। ठीक है, तो औरत उसके साथ ना रहे, लेकिन औरत भी झूठ ना बताए सबको कि, और मर्द भी झूठ ना बताए। देखो यहाँ पे तो बच जाएंगे। मामला ये है कि देखो अगर मर्द कह रहा है कि नहीं नहीं मैंने डिवोर्स की नियत से तो नहीं बोला था, ठीक है, तो डिवोर्स तो नहीं हुई। ठीक है, अब अगर औरत उसके साथ रहना शुरू कर देगी, अगर वो झूठ बोल रहा था और अब वो डिनाई कर रहा है इस बात को कि मैंने इस नियत से नहीं बोला था, अल्लाह के पास तो पकड़ा जाएगा ना। अल्लाह के पास तो पकड़ा जाएगा कि तुम्हारी नीयत, तुमने जबान से तो बोल दिया कि मैं ऐसा नहीं सोच रहा था, लेकिन तुम तो ऐसे ही सोच रहे थे, और दिल का हाल तो अल्लाह को बेहतर मालूम है ना। इसी तरीके से औरत अगर सबके सामने ये प्रूफ कर दे कि नहीं नहीं ये इसने तो जो है वो डिवोर्स की नियत से ही बोला था और ये झूठ बोल रहा है, तो ये कितना बड़ी बात कोई औरत कह रही है ना। तो फिर अगर वो यहाँ पे बच भी जाएगी, उस हस्बैंड से डिवोर्स ले भी लेगी सबको प्रूफ करके, तो अल्लाह के पास तो नहीं बच सकती ना। तो इंसान को ना हमेशा ये सोचना चाहिए कि यहाँ एक दुनिया है और आखिरत में भी एक दुनिया है। ठीक है,
तो आखिरत की दुनिया की भी फिक्र करनी है हमें, क्योंकि हम यहाँ अगर झूठ बोल के बच भी जाएंगे तो हम वहां तो नहीं बच सकते झूठ बोल के, ठीक है। तो ये मामला जो है ये ट्रस्ट का मामला है, ऑनेस्टी का मामला है, ठीक है। ना औरत झूठ बोले इस मामले में, और ना मर्द झूठ बोले, ना आदमी बोले ना औरत बोले। एंड द हस्बैंड रिप्लाइज ओके आई लीव यू इन सच a case the woman must consider this to be divorce। अगर मर्द कह रहे हैं मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, तो अब वो बताएगा कि मैंने ये छोड़ रहा हूँ का जो वर्ड बोला था ये डिवोर्स की नियत से बोला था या नहीं। अगर मर्द कह दे डिवोर्स की नियत से नहीं बोला था, तो औरत उसके साथ दोबारा रह सकती है निकाह करके। और अगर वो कहे नहीं मैंने डिवोर्स की नियत से, और औरत कहे नहीं ये तो मर्द झूठ बोल रहा है, बोला इसने डिवोर्स की नियत से ही था, तो फिर वो बेशक ना रहे, लेकिन दोनों का मामला अल्लाह के कोर्ट में जाएगा, और अल्लाह सब के सामने बता देंगे दोनों में से झूठ कौन बोल रहा था, ठीक है। तो अल्लाह का खौफ दिल में रख के ये काम करना चाहिए, ठीक है। अल्लाह का खौफ दिल में रखना चाहिए हमेशा। अव्वल तो कोशिश करनी चाहिए कि इन मामलात से बचे। अल्लाह को बिल्कुल नापसंद है डिवोर्स करना, एक दफा शादी होने के बाद बहुत नापसंदीदा चीजों में से डिवोर्स, तो बचना चाहिए। A person says, I divorce you, I divorce you, I divorce you. 3 divorce will take place। अगर एक आदमी ने किसी को 3 दफा तलाक दे दी, तो 3 दफा की तलाक के बाद तो वैसे भी निकाह खत्म हो जाता है, हम पढ़ चुके हैं। Alternatively, he divorced her 3 times, but in very vague terms। 3 दफा उसने डिवोर्स बोला है, लेकिन उसने फेक लाइक क्लियर वर्ड्स में नहीं बोला है, उसने कोई और वर्ड्स में बोला है, ठीक है। जैसे कि तुम अम्मा के घर चली जाओ, उससे मैं कह दिया, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, उससे मैं ऐसे कह दिया। देन 3 डिवोर्स विल टेक, इवन देन 3 डिवोर्स विल टेक प्लेस। अगर उसने क्लियर वर्ड्स में नहीं बोला तब भी अगर 3 दफा बोला है तो डिवोर्स हो जाती है। However, if the person had only intended one divorce but had uttered in 3 times in order to emphasize his point, only one divorce will take place। लेकिन अगर उसने 3 दफा बोला है, फिर यहाँ नियत की बात आ गई, 3 दफा तो बोला है मगर उसके दिल में जो नियत थी वो एक ही दफा बोलने की थी, ठीक है। एक ही दफा उसने माइंड में रखा था कि मुझे बोलना, मगर अपनी बात को एम्फेसाइज करने के लिए उसने जो है वो 3 दफा रिपीट कर दिया। तो अब ये देखेंगे कि उसकी नीयत क्या थी। उसकी नीयत तो एक ही दफा देने की थी ना, तो फिर एक ही काउंट हो गई। लेकिन फिर अल्लाह के पास उसकी इंक्वायरी होगी, अल्लाह के पास जब वो जाएगा तो अल्लाह उससे सवाल करेंगे कि देखो तुमने तो 3 दफा बोला था, मैं दिल में भी 3 दफा था, फिर एक दफा क्यों बताया तुमने, लोगों को क्यों बताया एक दफा, या वाइफ को क्यों कहा एक दफा, या कोर्ट में क्यों कहा एक दफा, ठीक है। तो बहुत बड़ी पकड़ है इन बातों के पीछे। However, the woman does not know his intention, she should therefore regard it as 3 divorce, ठीक है। तो अब आपको इंटेंशन नहीं पता तो फिर आप उसको 3 कंसिडर करें। अच्छा देखो, अब डिवोर्स जब होती है बाप का घर छोड़ने से पहले, एक होता है ना निकाह हो जाता है, अब निकाह के बाद डिवोर्स हो गई, ठीक है। बिफोर द ब्राइड कुड इवन गो टू हर हस्बैंड होम। अभी वो हस्बैंड के घर गई नहीं है, उनका निकाह हो गया था मगर वो हस्बैंड के घर गई नहीं थी, और फिर उनकी डिवोर्स हो गई। ही डिवोर्स्ड हर, लड़के ने उसको डिवोर्स कर दिया। ऑल्टरनेटिवली शी वेंट टू हर हस्बैंड होम बट दे डिड नॉट मीट इन अ प्राइवेसी। लड़की घर भी चली गई थी मर्द के, लेकिन वो लोग अकेले में मिले नहीं थे, विच कुड बी कंसीडर्ड टू बी वैलिड इन शरिया। दिस प्राइवेसी और सेक्शन वाज explained in chapter of meher। Before they could meet in privacy, the husband divorced her। अच्छा लेट सपोज अभी हम इसी केस को कंसिडर कर लेते हैं कि निकाह हुआ था, सही है, रुखसती नहीं हुई थी, और अब हस्बैंड ने डिवोर्स कर दिया। इन सच circumstances तलाक बाइन will take place irrespective of whether the divorce were uttered in clear word or in vague term। अगर लड़के ने डिवोर्स कर दिया, हम बहुत अच्छी तरह पढ़ चुके हैं कि अगर लड़की का निकाह हुआ है, रुखसती नहीं हुई है, और जो है ना वो लड़की छोड़ना चाहे लड़के को, तो वो नहीं छोड़ सकती, क्योंकि लड़की को अल्लाह ने ये अख्तियार नहीं दिया कि वो शोहर की निकाह से निकल जाए, ठीक है। ये बात तो बहुत क्लियर है, ठीक है, कि लड़की या लड़की के घर वाले तो उसको खत्म नहीं कर सकते रिश्ते को। रिश्ता कौन खत्म करेगा, लड़के वाले खत्म करेंगे, मीन्स के लड़का खत्म करेगा, ठीक है। और अगर लड़का डिवोर्स देता है, एक डिवोर्स देता है, ठीक है,
तो फिर वो तलाक बाइन होगी। बाइन का मतलब क्या है कि बगैर निकाह वो दोनों दोबारा से एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, ठीक है। चाहे उसने क्लियर वर्ड्स में तलाक दी हो या वेग टर्म्स में दी हो, ठीक है, कोई टर्म्स लगा के दी हो या फिर जैसे किनाया लफ्जों में दी हो, छुपे हुए लफ्जों में दी हो, क्लियर वर्ड्स में ना बोला हो, ठीक है। तलाक बाइन हो जाती है। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि तलाक बाइन क्या होती है, जब वो निकाह करके दोबारा एक दूसरे के साथ जाएंगे, ठीक है। When such a woman is divorced, talaq bain will take place and she does not have to complete any idda. उसको कोई इद्दत नहीं करनी इमीडिएटली आफ्टर बीइंग डाइवोर्स, डाइवोर्स के बाद, क्योंकि वो रुखसत होके गई नहीं थी ना, या रुखसत होके नहीं गई थी, या उसने अकेले में टाइम नहीं गुजारा था अपने शोहर के साथ किसी प्राइवेसी में, किसी कमरे में 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, अगर वो अकेले बैठी ही नहीं अपने निकाह के बाद अपने मियाँ के साथ। अब ये तो लड़की और लड़का, लड़की ही बताएगी और लड़का ही बताएगा कि वो कभी अकेले बैठे थे या नहीं बैठे थे। अगर वो अकेले बैठे थे किसी कमरे में तो फिर तो इद्दत आ जाती है, बीच में इद्दत करनी पड़ती है। लेकिन अगर वो नहीं बैठे थे तो फिर लड़की को इद्दत नहीं करनी पड़ती। लेकिन ये लड़की ही कंफर्म कर सकती है, लड़का ही कंफर्म कर सकता है। शी कैन मैरी अनदर पर्सन, और बगैर इद्दत के वो दूसरे आदमी से शादी कर सकती है। फर्दर मोर, आफ्टर इशूइंग वन डिवोर्स टू सच अ वुमन, द मैन डज नॉट हैव अ राइट और चॉइस ऑफ गिविंग द सेकंड और थर्ड डिवोर्स। अच्छा, अब क्योंकि रुखसती नहीं हुई थी तो अब लड़के के पास चॉइस नहीं है कि वो दूसरी और तीसरी तलाक भी दे। एक ही तलाक के बाद दोनों का सेपरेशन हो गया, ठीक है। और अब अगर दोनों दोबारा निकाह करेंगे तो साथ रह सकते हैं। इफ ही डज सो इट विल नॉट अप्लाई, हाउएवर इफ in the first time he says I give you 2 divorce or 3 divorce, 2 or 3 divorce will take place। अगर एक ही दफा में लड़का कह दे मैं तुम्हें 3 तलाक देता हूँ तो, या 2 तलाक देता हूँ, तो फिर 2 मानी जाएंगी या 3 मानी जाएंगी। if he says I divorce you, divorce you, divorce you, then even then one divorce will take place with regard to such a woman, okay। अगर अगर रुखसती नहीं हुई है, ये रुखसती ना होने का केस बता रहे हैं, ठीक है। रुखसती ना होने का केस आपने क्या समझा, अगर निकाह हुआ था, ठीक है, और निकाह के बाद अब पेरेंट्स के ही घर पे थी, रुखसती नहीं हुई थी, तो क्या देखा जाता है, ये देखा जाता है कि लड़की ने अकेले लड़के के साथ कोई टाइम तो नहीं गुजारा, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट कमरे में कभी अकेले बैठी उसके साथ जब कोई भी नहीं था। अगर वो कमरे में अकेले बैठी है उसके साथ तो वो रुखसती ही काउंट होती है, चाहे वो 15 मिनट, 10 मिनट के लिए भी क्यों ना बैठी हो, वो रुखसती ही काउंट होती है, चाहे वो अम्मा अब्बा के घर में ही रह रही हो। अब ये देखेंगे कि अच्छा वो 10-15 मिनट अकेले कभी उसने गुजारे हैं, तो फिर तो उसको इद्दत करनी पड़ेगी, ठीक है। और इद्दत के बाद ही वो दूसरी शादी किसी से कर सकती है। लेकिन अगर उसने अकेले में वक्त नहीं गुजारा है किसी के भी साथ, तो फिर जो है अपने मियाँ के साथ, तो फिर अगर उसका मियाँ उसको डिवोर्स करता है तो फिर वो बगैर इद्दत के किसी की भी शादी दूसरे से भी कर सकती है। और या फिर अगर पहले ही मियाँ से करनी है जिसने डिवोर्स किया तो दोबारा निकाह करके शादी करनी पड़ेगी, ठीक है। और डिवोर्स आफ्टर ब्राइड डिपार्चर फ्रॉम पेरेंट्स होम, और अगर अगर डिवोर्स करता है मर्द जब वो रुखसती के बाद, ठीक है। अभी हमने पढ़ा है कि डिवोर्स रुखसती से पहले, ये समझ में आया रुखसती से पहले की डिवोर्स क्या होती है। हाँ। क्या समझ में आया बताओ पहले मुझे, ताकि मिक्सअप ना हो। हम्म, अगर पेरेंट्स के ही घर पे थी वो तो नहीं, दिवस हुआ तो एक ही दिवस हुआ। एक डिवोर्स हुआ, और अब वो दोनों दोबारा निकाह करे बगैर साथ नहीं रह नहीं सकते। नहीं रह सकते हैं, ठीक है। और उसको इद्दत करनी पड़ेगी या नहीं। 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 अगर उसने अपने हस्बैंड के साथ अकेले में टाइम स्पेंड नहीं किया हो स्पेंड तो फिर किया, कर सकती है। अगर उसने अकेले में टाइम नहीं स्पेंड किया तो इद्दत नहीं होगी। और अगर स्पेंड किया है उसने टाइम, वक्त तो गुजारा, इद्दत कर सकते तो फिर उसको इद्दत करनी पड़ेगी। लेकिन इस बात का जवाब कौन देगा, लोग नहीं देंगे। इस बात का जवाब कौन देगा कि उसने अकेले टाइम गुजारा है या नहीं। हैं। मियाँ बीवी। मियाँ बीवी दोनों ही डिसाइड करेंगे, खास तौर पे लड़की डिसाइड करेगी। और अकेले टाइम गुजारने में ये बात शामिल है कि बेशक हस्बैंड ने टच ना किया हो, लेकिन क्योंकि वो कमरे में अकेले बैठे थे तो फिर वो रुखसती में काउंट हो जाता है, ठीक है। वो रुखसती में ही काउंट होता है, अकेले बैठ जाना रुखसती में काउंट होता है, जैसे रुखसती के बाद अकेले बैठते हैं, ठीक है, वैसा काउंट होता है।
तो ये चीज भी दिमाग में रखनी है, ठीक है। डिवोर्स आफ्टर द ब्राइड डिपार्चर फ्रॉम हर पेरेंट्स होम। अब हम पढ़ रहे हैं डिवोर्स की वो वाली कहानी कि अगर रुखसती के बाद डिवोर्स होती है। After the bride departure from her parents' home, the bride and groom met in privacy and also engaged in thereafter. If the husband issue one or two divorce in clear terms, talaq rajai will take place. If he utter the divorce in vague terms, talaq bain will take place. If talaq rajai, he will have the choice of going back to his wife, while in talaq bain, he will not have the choice. अच्छा देखो, तलाक रजई तो वो होती है, रजई का मतलब होता है रुजू करना, ठीक है। कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था ना कि 3 मंथ के अंदर अंदर 3 पीरियड आने तक अगर हस्बैंड के पास वाइफ चली जाए और दोनों साथ रहना शुरू कर दें तो उनको किसी निकाह की जरूरत नहीं है, वो रह सकते हैं। ये पहली कंडीशन है तलाक के बाद की, ठीक है। 3 महीने 3 पीरियड आने तक फौरन चली जाए लड़की, तीसरा पीरियड आने से पहले पहले हस्बैंड के पास वापस चली जाए या हस्बैंड उसको बुला ले, तो आपस में सुलह सफाई हो जाती है। अगर 3 पीरियड गुजर गए और उसके बाद हस्बैंड ने जैसे उसको 3 पीरियड्स तक नहीं बुलाया तो फिर खुद ब खुद तलाक बाइन हो जाती है। तलाक बाइन क्या है कि अगर अब दोनों को साथ रहना है तो बगैर निकाह किए वो साथ नहीं रह सकते, उनका निकाह करना जरूरी है हस्बैंड वाइफ को। however if he did not issue 3 divorce they can remarry within her idda। और अगर उन्होंने जो है वो 3 डिवोर्स नहीं किया था, 3 डिवोर्स में तलाके मुकल्लिजा हो जाती है, यानी कि बिल्कुल रिलेशनशिप खत्म हो जाता है, हस्बैंड वाइफ अब दोबारा साथ ही नहीं रह सकते अगर 3 डिवोर्स हो जाता है, ये हमने पढ़ा था। तो अगर 3 डिवोर्स नहीं हुई है तो दे कैन री मैरी, वो अपने इद्दत के अंदर ही उसी आदमी से दोबारा शादी कर सकती है। इफ बोथ ऑफ देम विश टू बी मैरी, लेकिन दोनों ही चाह रहे हो शादी करना, ये नहीं सिर्फ लड़की चाह रही है कि हाँ हाँ मुझे तुम्हारे साथ रहना, लड़का उसको रखना ही नहीं चाह रहा, या लड़का कह रहा है आ जाओ, लड़की रहना नहीं चाह रही। तो ऐसे केस में नहीं, जब दोनों चाह रहे होंगे हाँ हमें गलती हो गई, हम गुस्से में थे, ओ हमें तो अब दोबारा साथ रहना है, ठीक है, तो वो निकाह करके रह सकते हैं आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द इद्दत। इद्दत के एक्सपायर होने से पहले पहले वो दोनों दोबारा से साथ जिंदगी गुजार ले। if she wishes to marry another person, she can do so only after the expiry of her। लेकिन अगर लड़की ये डिसाइड करती है, तलाक बाइन का मतलब ये है कि अगर लड़की ये डिसाइड करती है अब अब कि मुझे इस आदमी के पास तो दोबारा शादी करके नहीं जाना है, ठीक है, तो अब ये लड़की के ऊपर है कि वो इद्दत पूरी कर ले और इद्दत के बाद किसी और से भी शादी कर सकती है। इफ इट should be borne in mind that the iddah is necessary in all form of divorce। लेकिन ये जहन में रखना है कि डिवोर्स के बाद इद्दत पूरी करनी है तब वो दूसरा निकाह कर सकती है। और अगर पहले ही शोहर के पास वापस जाना चाह रही है निकाह करके तो पहले शोहर के पास वापस जाने के लिए उसको इद्दत पूरी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और मैंने आपको ये भी समझाया था कि ये इद्दत का चक्कर क्यों अल्लाह ने रखा है, इसलिए रखा है ताकि अगर किसी और आदमी से शादी होती है और वो प्रेग्नेंट है तो 3 महीने में एटलीस्ट उसकी प्रेगनेंसी क्लियर हो जाएगी कि हाँ वो प्रेग्नेंट है, ठीक है। लेकिन अगर उसको पहले ही हस्बैंड के पास वापस जाना है तो क्लियर करने की तो कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर वो प्रेग्नेंट है तो वो पहले हस्बैंड के पास ही तो जा रही है ना वापस, तो इसलिए वो इद्दत के अंदर भी निकाह करके वापस जा सकती है अपने पहले हस्बैंड के पास। लेकिन अगर किसी और से शादी करनी है तो पहले उसको अपना टाइम पीरियड पूरा करना पड़ेगा इद्दत का, फिर वो किसी और से शादी कर सकती है। अ सेकेंड और थर्ड डिवोर्स कैन आल्सो बी इशूड। The bride and groom met in privacy. There was nothing to stop them from engaging, nothing from the Sharia point of view or from physical aspect. Despite this, they did not engage. In such a case, if a husband divorces his wife, talaq bain will take place irrespective of whether the divorce is uttered clear term. The iddah will also be wajib on a woman who will not have the right taking her back. Then she cannot marry another person without completing her idda। However, she can marry the husband who divorced her within the idda। देखो बस ये याद रखो, अगर पहले शोहर के पास वापस जाना है तो बगैर इद्दत कंप्लीट करे भी जा सकती है। लेकिन अगर न्यू हस्बैंड बनाना है तो फिर न्यू हस्बैंड के लिए उसको अपने पहले पूरी इद्दत कंप्लीट करनी पड़ेगी, 4 महीने 10 दिन या जो भी उनकी इद्दत का टाइम है। हर औरत का अलग होता है, प्रेग्नेंट औरत का अलग होता है, निकाह के बाद वाली औरत का अलग होता है, रुखसती के बाद वाली औरत का अलग होता है, ठीक है।
तो अपनी इद्दत का मालूम करके कि कितने दिन की करनी है, फिर वो अपनी इद्दत पूरी करेगी, तब वो न्यू हस्बैंड बना सकती है। इद्दत पूरी करे बगैर न्यू हस्बैंड नहीं बना सकती। द ओनली कंडीशन इज दैट 3 डिवोर्स मस्ट नॉट बी इशूड। अगर 3 डिवोर्स नहीं हुई है, अगर 3 डिवोर्स हो चुकी है तो रिलेशनशिप खत्म हो जाता है। और मैंने क्या बताया था, अगर 3 डिवोर्स होने के बाद रिलेशनशिप खत्म हो जाता है, फिर उसके बाद अगर वो उसी हस्बैंड से शादी करना चाह रही है, तो अल्लाह ने उसका भी एक तरीका रखा था, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, हलाला। हलाला का मतलब ये होता है कि उसको एक न्यू हस्बैंड बनाना पड़ेगा, उससे शादी करनी पड़ेगी, फिर जब न्यू हस्बैंड उसको छोड़ेगा, डिवोर्स देकर, तब वो ओल्ड हस्बैंड के पास जा सकती है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड हलाला, इसको हलाला कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ फातिमा कि आपको निकलना है या अभी थोड़ा टाइम है? अब निकलना है। अब निकलना है तो चलो फिर हम यहाँ से इशू 3 तलाक जो है ना, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। या तो ये पेज नंबर नोट कर लो, 439, अच्छे तरीके से। और फिर दूसरा ये है कि हम जो है ना, या तो फिर अब रमजान का पहले पढ़ेंगे, क्योंकि अब बहुत कम टाइम रह गया रमजान आने में, बिल्कुल आई थिंक 4 वीक्स के बाद रमजान है। ठीक है, तो 4 वीक्स तक हम थोड़ा रमजान की डिटेल्स पढ़ लेंगे, फिर हम रमजान के बाद यहीं से ही दोबारा करेंगे इसको कंटिन्यू। बस थोड़ा सा ये मुझे क्लियर कर दो कि जो चीजें अभी पढ़ी हैं वो सही से समझ में आ गई? यस। क्या क्या समझ में आया मुझे बताओ। जब जब निकाह हुआ है लेकिन साथ में नहीं रहे नसत नहीं हुई है तो तो फिर तो फिर डेथ में। तलाक दिया, फिर उन लोग को वो फिर इद्दत में नहीं जाना पड़ेगा उसको। इद्दत में नहीं जाना पड़ेगा, और अगर दोबारा साथ रहना है तो दोबारा बड़ा निकाल। कर दोबारा सकते। निकाह करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, दोबारा निकाह करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इद्दत में किस वक्त नहीं जाते? जब दोनों ने रुखसत नहीं हुआ। हाँ, रुखसती क्या चीज होती है? आप उस अपने पेरेंट्स के घर से निकल के हस्बैंड के घर जाने को रुखसती बोलते हैं इस्लाम में, या रुखसती इस्लाम में किसे बोलते हैं? देखो, पाकिस्तान में, इंडिया में तो रुखसती कहते हैं हस्बैंड के घर से, पेरेंट्स के घर से निकल के हस्बैंड के घर चली गई। ठीक है, सबको दावत खिलाई उस दिन, और पेरेंट्स के घर से अब निकली और हस्बैंड के साथ जाके रहना शुरू कर दिया। हमारे कल्चर में तो यही रुखसती कहलाती है ना। इस्लाम में ये रुखसती नहीं है। इस्लाम में रुखसती क्या चीज है? टाइम स्पेंड करना। अकेले में। ठीक है, केले। अलोन, अगर उसने उसके साथ अकेले में उसने उसके साथ टाइम स्पेंड किया है, चाहे 15 मिनट्स ही क्यों ना किया हो, हाफ एन आवर ही क्यों ना किया हो, लेकिन अगर अकेले में उसने टाइम स्पेंड किया है तो शरीयत के हिसाब से वो क्या कहलाती है? सत्य। रुखसती ही कहलाती है। ठीक है, तो अगर उसने टाइम स्पेंड करा है अपने हस्बैंड के साथ, तो फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अपने घर से, अपने पेरेंट्स के घर से निकल के हस्बैंड के घर आ गई थी, कि रुखसती हुई थी या नहीं हुई थी, फिर रुखसती से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, टाइम के स्पेंड करने से फर्क पड़ता है इस्लाम में। टाइम मर्द के साथ शादी होने के बाद अगर आपने स्पेंड किया है, तो वो रुखसती ही काउंट होती है। ठीक है, तो अब लड़की ही जवाब देगी कि उसने टाइम स्पेंड अकेले में किया था या नहीं किया था। ठीक है, अब ये खुद ही डिसाइड करेगी वो कि मैंने टाइम स्पेंड किया था या नहीं किया था। अगर किया था तो फिर मुझे इद्दत करनी है, और अगर नहीं किया था तो फिर मुझे इद्दत नहीं नहीं करनी। करना। ठीक है, ये लड़की ही डिसाइड करेगी ये खुद। और लड़का 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 और लड़की डिसाइड करेंगे, क्योंकि लेकिन इद्दत तो लड़की को करनी है, तो ज्यादा लड़की ही डिसाइड करेगी। ठीक है, और अगर वो दोनों इस बात के लिए अग्री करते हैं कि नहीं, हमें दोबारा शादी करके एक साथ रहना है, तो वो री मैरी भी कर सकते हैं, दोबारा शादी भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर रुखसती हो गई थी तो फिर उसका क्या सीन पड़ा हमने? फिर हाँ, अगर रुखसती हो गई है तो फिर हमने क्या पढ़ा है कि अगर उसने डिवोर्स किया तो ठीक है, तो रुखसती हो गई थी, तो अब वो अपनी क्या करेगी? इद्दत पूरी इद्दत करेगी। और पूरी अगर करेगी। इद्दत के बीच में हस्बैंड का गुस्सा ठंडा हो गया और वो अपनी बीवी को ले गया वापस, तो वो जा सकती है। लेकिन अगर उसका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ, लड़की का भी नहीं हुआ, और
3 मंथ्स गुजर गए, 3 पीरियड्स का टाइम गुजर गया, तो फिर क्या हो जाएगा? दोबारा से निकाह करके जा सकती है, बगैर निकाह के नहीं जाएगी। ठीक है, ठीक। चलो इसको यहाँ तक रखते हैं, इंशाल्लाह पेज 31 से इंशाल्लाह अब हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, कौन सा वाला है टॉपिक जिसको अब हमने शुरू करना है? ये वाला करना है ना, इशूइंग 3 तलाक। ठीक है, चलो अब यहाँ से हमने जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में शुरू करना है। ठीक है, सुभान अल्लाह। कोई क्वेश्चन तो नहीं है इसके अंदर, कुछ पूछना तो नहीं है? नहीं नहीं। ओके, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा हम्दी, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, सुभानक अल्लाहुम्मा हम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक, सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, सुभानक अल्लाहुम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वस्सलामुल मुस्लिमीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वल्हम्दुलिल्लाहि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बिल आलमीन। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।